स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारा क्वेश्चन चला हुआ था 278 कि बेरी गांव में कौन सा मेला लोकप्रिय है। तो बेरी गांव में स्टूडेंट्स पशु मेला प्रसिद्ध है और पशु मेला जहाजगढ़ झज्जर का सबसे प्रसिद्ध माना गया है। बेरी गांव का पशु मेला लोकप्रिय है। बेरी गांव में माता भीमेश्वरी देवी का मंदिर है। कपाल मोचन मेला, यह मेला यमुनानगर जिले के बिलासपुर के निकट है। कहाँ स्टूडेंट्स, यह मेला यमुनानगर जिले के बिलासपुर के निकट है। कार्तिक माह में लगता है। पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ पर स्नान किया था। प्रसिद्ध व्यक्ति यशपाल शर्मा का संबंध सिनेमा जगत से। स्टूडेंट्स, प्रसिद्ध व्यक्ति यशपाल शर्मा का संबंध सिनेमा जगत से है। यशपाल शर्मा का संबंध सिनेमा से है और इनका संबंध जो है वो हिसार जिले से है। हरियाणा की प्रथम पत्रिका का नाम है हरियाणा शोध पत्रिका। हरियाणा की प्रथम पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश। हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश। हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र है दैनिक हरिभूमि। स्टूडेंट्स, हरियाणा की प्रथम पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश और हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र है दैनिक हरिभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे वाला हैंडवर्क्स नामक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो ताजे वाला हैंडवर्क्स नामक प्रसिद्ध स्थल हरियाणा के यमुनानगर के अंदर स्थित है। स्टूडेंट्स, यमुनानगर के बारे में जान लेते हैं। ताजे वाला हैंडवर्क्स हथनीकुंड कलेश्वर में स्थित है। रोहतक में तिलियार झील, मैना और नौरंग, गुड़गांव में समा, सुल्तानपुर पक्षी विहार और दमदमा झील। गुड़गांव में समा, सुल्तानपुर पक्षी विहार और दमदमा झील हैं। फरीदाबाद में बड़खल झील, सूरजकुंड झील। फरीदाबाद में कौन सी हैं? सूरजकुंड झील और बड़खल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से हरियाणा के जैन कवि हैं। तो सुंदरदास हरियाणा के जैन कवि है। स्टूडेंट्स, हरियाणा का जैन साहित्य के कवि कौन माने गए हैं? सुंदरदास, भगवतीदास, पुष्पदंत और मालदेव। सूरदास, सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अन्य उपासक और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास माने जाते हैं। इनका जन्म सिही गांव फरीदाबाद में हुआ। तुलसीदास के बारे में, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि थे। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता और महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना गया है। श्री रामचरितमानस के रचयिता भी कौन से हैं? तुलसीदास ही हैं। सुंदरदास का संबंध कहाँ है? जयपुर से हैं। इनके गुरु का नाम क्या है? संत दादू। स्टूडेंट से सुंदरदास का संबंध जयपुर से, इनके गुरु का नाम संत दादू था। नेक्स्ट है, पुरातत्विक भूमि और अवशिष्ट अधिनियम 1958 के अंतर्गत किसके मकबरे को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। तो शेख चिल्ली के मकबरे को। स्टूडेंट से पुरातात्विक भूमि और अवशिष्ट अधिनियम 1958 के अंतर्गत शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। शेख चिल्ली का मकबरा थानेश्वर कुरुक्षेत्र में है। इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ? आपकी पानीपत में है। इब्राहिम लोदी का मकबरा भी कहाँ? पानीपत के अंदर है। शेख फरीद का संबंध कहाँ है? फरीदाबाद से है। संत शेख फरीद के नाम से फरीदाबाद का नामकरण हुआ था। स्टूडेंट्स, यानी कि शेख चिल्ली का मकबरा थानेश्वर कुरुक्षेत्र में है। राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ? आपकी पानीपत में है। इब्राहिम लोदी का मकबरा भी पानीपत में। शेख फरीद का संबंध फरीदाबाद से है और इसी के नाम से, शेख फरीद के नाम से फरीदाबाद इनका नाम पड़ा। इन चारों में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है। तो वीर शिकारगढ़ आपका जींद में नहीं है। स्टूडेंट्स, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पंचकुला में है। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य का आपका पंचकुला में है। और जींद में कौन सा है? बीरबारा। जींद में बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य है। झज्जर में भिंडावास, खापड़वास, कुरुक्षेत्र में सिलसिला और सरस्वती 2 हैं। रेवाड़ी में नाहड़ वन्यजीव अभयारण्य है। दोबारा, वीर शिकारगढ़ की बात करते हैं पंचकुला में, बीरबारा जींद में, झज्जर में भिंडावास और खापड़वास, कुरुक्षेत्र में छिलचिला और सरस्वती।
और नाहड़ आपका रेवाड़ी के अंदर स्टूडेंट्स। आगे क्वेश्चन, इनमें से हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं सिवाय, ये चारों लोक नृत्य है एक को छोड़ के, तो धमाल के नाम से तो होता, थमन के नाम से कोई भी आपका लोक नृत्य नहीं है स्टूडेंट्स। थमन के नाम से कोई भी हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है। थमन हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है। धमाल चांदनी रात में पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य हरियाणा का प्राचीन नृत्य है। यह नृत्य महाभारत के समय का नृत्य है। गूंगा नृत्य का दूसरा नाम छड़ी नृत्य है। यह नृत्य भादो मास में गोगा नवमी पर भक्तों द्वारा किया जाता है। लूर नृत्य की बात करते हैं, बांगर क्षेत्र में होली के अवसर पर, बांगर क्षेत्र में होली के अवसर पर नृत्य किया जाता है। लूर का और लड़की होता है। इस नृत्य में प्रश्न उत्तर की फॉर्म में नृत्य किया जाता है स्टूडेंट्स। थमन नृत्य हरियाणा का कोई भी लोक नृत्य नहीं होता। धमाल नृत्य तो है, थमन के नाम से कोई भी लोक नृत्य नहीं, आपको याद करना है। धमाल चांदनी रात में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है, महाभारत के समय का है। गूंगा नृत्य दूसरा नाम छड़ी नृत्य भी है। यह नृत्य भादो मास में गोगा नवमी पर भक्तों द्वारा किया जाता है। लूर नृत्य बांगर क्षेत्र में होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। लूर का अर्थ लड़की होता है। इस नृत्य जो है वो प्रश्न उत्तर की फॉर्म में किया जाता है। कौन सा हरियाणा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो नारनौल जो सीट आपकी वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे।